कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स पटौदा ने अनाज मंडी का दौरा किया। उन्होंने ऑनलाइन मंडी की आलोचना करते हुए कहा कि इसकी वजह से किसानों को समस्या आ रही है और सरकार को ऑनलाइन सिस्टम बंद कर देना चाहिए। उन्होंने सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंक रहे हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला का फर्ज बनता है कि वो किसानों के साथ आए और किसानों के साथ खड़े हों। सरकार द्वारा गेहूं और सरसों की खरीद जो है की जा रही है। इस समय मैं मौजूद हूं पटौदा गांव में, जहां पर पटौदा की ये अनाज मंडी है। हालांकि ये टेम्परेरी मंडी बनाई गई है और आप देख सकते हैं कि जो किसान हैं वो यहां पर गेहूं और सरसों ला रहे हैं। यहां पर मजदूरों द्वारा अब बोरियों में गेहूं भरा जा रहा है और एक तरफ की तस्वीर और दिखा दूं मैं आपको, उधर जो है सरसों वहाँ पर भरी जा रही है और वहाँ पर भी पहले सरसों कट्टे में भरी जाएगी और उसके बाद वो तोली जाएगी और उसके बाद जो आप ट्रक देख रहे हैं इनके अंदर ये लाद करके ये मंडी तक पहुंचाई जाएगी। क्योंकि सरकार द्वारा कुछ मंडियां जो है निर्धारित की गई हैं, टेम्परेरी मंडियां, जहां पर किसान अपनी गेहूं और सरसों की फसल लेके आ रहे हैं। और इस बीच कांग्रेस के विधायक हैं कुलदीप वत्स, जो कि मंडी का दौरा करने के लिए पहुँचे हैं। और ऐसे में हालाँकि ये जो गेहूँ है और जो सरसों है फिलहाल ये खुले में पड़ा हुआ है और ऐसे में यदि मौसम की भी अगर मार होती है तो ये नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि हालांकि ये टेम्परेरी मंडी है इसलिए शेड की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कई जगह खबरें ये भी आ रही थी कि बारदाने की कमी है या फिर इस तरीके की कमी है। इसी को चेक करने के लिए कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स पहुँचे, हमारे साथ मौजूद हैं। कुलदीप जी, क्या कुछ मंडी में व्यवस्था की जा रही है? हालांकि आप विपक्ष में हैं फिर भी क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, आज मैं अपने बादली हल्के की जितनी मंडी है, चाहे वो मुनीमपुर की मंडी थी, चाहे बादली की मंडी थी, चाहे गंगड़वा की मंडी थी, चाहे झज्जर की मंडी थी, चाहे ढाकला की मंडी है, चाहे सुबाड़ा की, चाहे बाबेपुर की, चाहे पाटौदा की, तकरीबन मैं हर जगह मैं पहले भी होके जा लिया और दोबारा फिर आया हूँ। 2-3 समस्या थी जो हमारी किसान भाइयों की भी थी। मैं धन्यवाद करता हूँ। देखो, पोजीशन अपोजिशन एक चीज़ अलग होती है, पर जो कोई काम कर रहे हैं प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। प्रशासन का मैं धन्यवाद भी करता हूँ। जो छोटी मोटी कोई दिक्कतें भी हैं उसकी प्रशासन मदद भी कर रहा है। पर जो गंभीर समस्या है जो गवर्नमेंट ने ध्यान देना पड़ेगा, प्रशासन का इसमें कोई दोष नहीं, पर जो गवर्नमेंट ने ध्यान देना पड़ेगा। एक तो जो ऑनलाइन की समस्या आ रही है किसानों के सामने, मैंने पहले भी ये मुद्दा उठाया था कि इस बहुत बड़ी महामारी है ये। आज देश संकट में है और प्रदेश का किसान भी संकट में है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस डर के मारे भी किसी ऑनलाइन नहीं कर पाए, कहीं का नेट काम नहीं कर पाया, तो काफ़ी किसान ऐसे हैं जो अपनी फसल को ऑनलाइन नहीं कर सके। तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की थी और कृषि मंत्री जब झज्जर मंडी में आया तब भी मैंने कहा था कि भाई ये ऑनलाइन सिस्टम ख़त्म करके गेहूँ की जो फसल है वो एक एक दाना किसान का खरीदा जाए। नहीं, वो सरकार भी कह रही है कि एक एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन ये बताइए कि आजकल कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है और नेता लोग देख रहे हैं कि मंडी में दौरा करने पहुंच रहे हैं। एक तरफ अभी सिरसा में अभय चौटाला देखा गया कि वहीं पर ही मंडी के अंदर जो है जनसभाएं करते हुए दिखे। नेता सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को पाठ तो पढ़ाते हैं लेकिन खुद करते हुए नज़र नहीं आते हैं। ऐसे में इस तरह की जो परंपरा है क्या वो नेताओं पर लागू नहीं होती है? आम इंसानों पर जो है सख्त कार्रवाई की जाती है? देखिए, चाहे नेता हो चाहे कोई आम लोग हो, सब ने इस चीज़ का पालन करना चाहिए। पर जहाँ तक आप जैसे कहा मंडियों में जाने का, चाहे पक्ष और चाहे विपक्ष है, पक्ष का काम भी इतना ही बनता है और विपक्ष का काम भी। हम जो मंडी में जाते हैं, इन लोगों ने हमारे को चुन के जो भेजा है और आज हमारा किसान, हमारे चाचा ताऊ के साथ संकट है, तो हम घर में किस लिए सो जाए? तो हमारा भी फर्ज बनता है, इसलिए हम मंडियों में आते हैं। जो इनकी समस्या है उनका हम जितना हमारे से बल पड़ता है हम समाधान करने की कोशिश करते हैं। क्या जनसभा करना जायज़ है इस दौरान, आपको लगता है? नहीं, जनसभा किसने की? जनसभा तो अभय चौटाला ने देखा कि सिरसा के अंदर मंडी में गए और लोगों से मिले, किसानों से मिले, एक सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वहाँ पर कोई ध्यान नहीं किया गया। ये मेरी बात सुने, पहले तो अभय सिंह चौटाला जी ने कहाँ जनसभा की, मैंने तो देखी नहीं। दूसरी, मैंने 2 चीज़ जरूर देखी हैं। एक तो दुष्यंत चौटाला का पुतला फूंकता हुआ देखा, एक उनको मुर्दाबाद कहते हुए देखा। किसानों को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि किसान परेशान है। दुष्यंत चौटाला ने वादे किए थे, किसान का बेटा हूँ। लोगों ने चौधरी देवीलाल किसान नेता मानते थे, उसको रूप में देखा। आज उनका फर्ज बनता है किसान के साथ आए
और किसान के साथ खड़े हों, जो किसान का संकट है उसमें किसान का साथ दे। आज उचाणा के लोग खट्टर साहब को और दुष्यंत चौटाला के किस प्रकार के नारे दे रहे थे, आप देख रहे थे। तो अभय सिंह चौटाला ने क्या किया, अभय सिंह चौटाला के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुलदीप वत्स गलत करता है तो कुलदीप वत्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर जो गवर्नमेंट कर रही है, जो आज किसान की खराब माटी हो रही है, उसकी तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि सरकार किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है? देखिए, किसान की तरफ मैं आज आपको बता देता हूँ, किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, ये संकट की घड़ी है, राजनीति करने का एक समय नहीं है, पर आज एक किसान को एक थैली गेहूँ ले जाने के लिए, मैं अभी वहाँ पर तुम्बाड़ी था, 12 किलोमीटर ट्रैक्टर लेके आता है, 12 किलोमीटर लेके जाता है, 2-2, 3-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं। किसान एक ऐसी चीज़ है, इस प्रदेश को चलाता है, इस देश को चलाता है। इसको यार आप पूरा भाव तक नहीं दे सकते किसान पे। मैं किसी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, मैं राजनीतिक से दूर हटके एक बात कहना चाहता हूँ, किसान ने क्या ऐसा गुनाह कर दिया, क्यों किसान को मारा जा रहा है? तो सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए भी ये फैसला लिया है कि किसानों की फसल को खरीदने का जो फैसला लिया, सबसे पहले सरसों की खरीद शुरू की गई, अब गेहूं की खरीद शुरू की गई है। तो ये सरकार का फैसला गलत है? आपको लगता है कि संक्रमण फैल रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये बाद में होना चाहिए था? आपका ये भी? सर, मेरा जो कहने का मतलब ये है, ठीक है, मैं इस चीज़ का स्वागत करता हूँ, सोशल डिस्टेंस के लिए दूर करना चाहिए था, किया अच्छा है, पर उसके साथ साथ ऐसी जगह भी चूज करनी चाहिए थी जहाँ सुविधा हो, सारी व्यवस्था हो। आप हमारे जो सुभाष बराला जी जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, ओम प्रकाश धनखड़ जी 7 साल पहले कपड़े काट के किसान को 2150 रुपये का गेहूं का मूल्य मांग रहे थे, आज कहाँ है? 7-6 साल हो गए इनकी गवर्नमेंट ने। किसान के बारे में आए, किसान की सुने। मैं एक खुले मन से कहता हूँ, मैं चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, फिर कह रहा हूँ, किसान की जब तक नहीं सुनोगे और किसान को मजबूत नहीं करोगे तो ये ना प्रदेश मजबूत हो सकता है। किसान इस प्रदेश का मजबूत होगा तभी ये आगे प्रदेश बढ़ सकता है। आज के दिन मैं फिर कहता हूँ, जय जवान जय किसान का नारा देते, जवान सीमा पे शहीद हो रहा है और किसान खेत के अंदर शहीद हो रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने सुना, कांग्रेस के विधायक हैं कुलदीप वत्स, जिनका कहना है कि सरकार जो है, हालांकि सरकार ने गेहूं और सरसों की खरीद तो शुरू की, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार नहीं कर पाई। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का किसान जो है पुतला फूंक रहे हैं उन्हीं के क्षेत्र में, तो ये भी दुर्भाग्य है। और इस सरकार को ये सोचना चाहिए, किसानों की एक एक फसल, एक एक दाने को खरीदना चाहिए, और किसान को जो दूर दराज से आने के बाद जो है उनकी फसल जो है खरीदी जा रही है, कई किलोमीटर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो इस व्यवस्था को भी ठीक करना चाहिए। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।